जिस बेसब्री के साथ आप लोग इस अजीम हस्ती का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी नहीं चाहता कि अब उन्हें और ज्यादा इंतजार करवाऊं। अब बैरवा की ये धरती है, ये खुला आसमान है, वेद और कुरान की किलकारियां यहाँ पे होंगी। आप लोगों की जो दिलों की तर्जुमानी जनाब मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह गाजी चतुर्वेदी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं इस शेर के साथ में हजरत वाला को आवाज़ स्टेज दूंगा कि चलाइए वो तीर जो बेहतर आपके कमान में है, चलाइए वो तीर जो बेहतर आपके कमान में है। किसी की आंख में जादू आपकी जबान में है, या यूं भी कह सकते हैं असर लुभाने की प्यारे तेरे बयान में है, असर लुभाने की प्यारे तेरे बयान में है। किसी की आंख में जादू आपकी जबान में है, और नाम इसका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है, नाम इसका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है। ये बहर सूरत अज़ीमुश्शान इंसानों में है, नाम इसका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है। ये बहर सूरत अज़ीमुश्शान इंसानों में है। वलवला इस्लाम का इसकी रगों में है रवा, वलवला इस्लाम का इसकी रगों में है रवा, लर्जा इसकी फिक्र से बातिल के ऐवानों में है। तो आप हैं और जनाब हज़रत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी है। ये रात है और बैरवा की ये धरती है। आपसे दरखास्त है कि आप अपनी मवाज़ हसना से हम सब सामीन के कुलूब को मुजल्ला व मुशफ़्फ़ा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। बड़ा है वो है वो बड़ा वाला वो बड़ा वाला ये वाले मैच को डाल देते हैं, ये नहीं लगना है मुश्किल एक तुझे में डाल देते हैं। ये इसमें नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, उसमें भी नहीं आएगा। किसको हटा भाई, आवाज तो इन्हीं लोगों तक पहुंचानी है सर जो सामने आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुँचे बुलंदी को अपने कमाल से, दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से। बेहतर हैं उनकी तमाम खसलतें, दुरूद हो उन पर और उनकी आल पर।
वबाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब जब धर्म के हानि होई, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। यदा यदा ही धर्मस गलानि भरवती भारत। यो माम जमनाधीन चौवते लोके महेश्वरम। असम्मूढ़ स्मृतियेषु सर्व पापीय परमुचैते। अंधन्तमः परविशन्ति असम्भूति मुपास्ते। ततु भूय इवते तमुयौ सम्भूतियामृत। प्रथम तारक चैव द्वितीय दंड मुच्यते। तृतीय कुंडलाकारम। चतुर्थ अर्थे चंद्रुका। पंचम बिंदु संयुक्त। ओम जयोति अत्य। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोकनश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरन चतु शूद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मति सुंदर कोया, बिना मुहम्मद पार न होया। सुभान अल्लाह। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और तो उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। दलीलें काम आएगी, न दावा काम आएगा। दलीलें काम आएगी, न दावा काम आएगा। दलीलें काम आएगी, न दावा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। बताऊं मैं तुम्हें
के क्या क्या काम आएगा, तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा, तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, आज बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से मेरे दोस्त हजरत मौलाना शमीम अहमद मज़ाहिरी ने मुहज़्ज़ब तरीके से मुझे इग़वा किया और मुझे इतनी दुआएं मिल रही हैं शबे बारात की रात में कि उसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ के सेक्रेटरी साहब की करम फरमाई, मौलाना अजीमुद्दीन साहब, यहाँ के असातिज़ा, सदर साहब, आप तमाम लोगों की मोहब्बत, प्रेम, आप सबका सम्मान, हकीकतन आप सबकी मोहब्बत का, आप सबकी उल्फत का कोई जवाब नहीं। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को, आप सबकी उल्फत, प्रेम और सम्मान को कबूल फरमाए, आमीन। हजरत मौलाना शमीम अहमद मज़ाहिरी, अराकीन कमेटी, अहले महल्ला और तमाम लोगों के संघर्ष को, कुर्बानियों को बेहद कबूल फरमावे, आमीन। बड़ी अच्छी नात कारी मुश्ताक साहब आपके सामने पेश फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उन्हें पूरे आलम में, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में उनकी नात का, उनके अच्छे कलाम का अल्लाह डंका बजवा दे, आमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अल्लाह के यहाँ कोई दलील, कोई दावा काम नहीं आएगा। आपने नाम सुना होगा हजरत हसन बसरी का। हसन बसरी एक मर्तबा हाथ में मुसल्ला लेकर दौड़े दौड़े समंदर के किनारे पहुंचे, वजू किया, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, ईश्वर की वंदना शुरू कर दी, ईश्वर की भक्ति शुरू कर दी। प्रथम तारका चैवा दी दंड मुचियते ती कुंडला कारम चतुर्थ अर्थे चंद्रुका पंचम बिंदु संयुक्ता। प्रथम तारका चैवा, सबसे पहले तकबीरे तहरीमा कहा, नियत बांधी, दी थी दंड मुचियते, फिर कुरान करीम की तिलावत करके रुकू में चले गए, ती कुंडला कारमा, फिर रुकू किया, चतुर्थ अर्थे चंद्रुका, उसके बाद उसी तरह बैठ गए जिस तरह सांप कुंडली मारकर बैठता है, जलसे में बैठ गए। एक है आपका ये जलसा, एक है नमाज का जलसा। नमाज का जलसा नमाज के सुकून के लिए है और आपका ये जलसा आपके जीवन के सुकून के लिए है, आपकी जिंदगी के सुकून के लिए है। और यहीं पर रुककर मैं ये बताता चलूं, मैं मुफ्ती भी हूं तो फतवा भी देता चलूं मौलाना शमीम साहब की मौजूदगी में, कि नमाज के जलसे में बोलना हराम है, इस जलसे में खामोश रहना हराम। बहुत कह दीजिए मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ आप बोलिए, कुछ मैं बोलूंगा। प्रथम तारका चैवा
दीति दंड मुच्यते तीति कुंडला कार्म चतुर्थ अर्थे चंद्रुका पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया। हसन बसरी जब अल्लाह की इबादत और रियाजत समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करने लगे, ईश्वर की भक्ति करने लगे, लोगों का तांता बन गया। चारों तरफ से लोग उसे देखने के लिए बेताब हो गए। इबादत हो तो ऐसी हो, इताअत हो तो ऐसी हो, ईश्वर की बंदगी हो तो ऐसी हो। बसरा की रहने वाली ही एक राबिया बसरिया थी। हमारी माए बहनें ये भी कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल को जब ये पाना चाहती हैं तो मर्दों को पीछे छोड़ देती हैं, ये आगे हो जाते हैं। अल्लाह इनके जज्बे को कबूल फरमावे, अल्लाह इन्हें रखे। बसरा की रहने वाली राबिया बसरिया को पता चला कि हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। राबिया बसरिया हाथ में मुसल्ला लेकर दौड़े दौड़े समंदर के किनारे पहुंची। हसन बसरी के सर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर हवाओं में, फिजाओं में मुसल्ला बिछाकर ईश्वर की भक्ति करने लगी, ईश्वर की वंदना करने लगी, अल्लाह की इबादत करने लगी, अल्लाह की रियाजत करने लगी, अल्लाह की बंदगी करने लगी, अल्लाह से लौ लगाने लगी। अब तमाम के तमाम लोग हैरान परेशान कि समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की रियाजत करना, ये तो समझ में आता है, लेकिन हसन बसरी के सर के ऊपर हवाओं पे, फिजाओं में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना ये समझ में नहीं आता। इबादत हो तो ऐसी हो, रियाजत हो तो ऐसी हो, वंदना हो तो ऐसा हो, भक्ति हो तो ऐसी हो, अल्लाह से लौ लगाना हो तो ऐसा हो, मुत्तकिया हो तो ऐसी हो, वलिया हो तो ऐसी हो। तमाम के तमाम लोगों का ताता बन गया। हसन बसरी ने निगाह ऊपर की, कहा कौन? कहा मैं राबिया बसरिया। कहा यहाँ तेरा क्या काम? कहा मैं तेरे गुरूर को, तेरे घमंड को, तेरी अनानियत को, तेरे तकब्बुर को खाक में मिलाने के लिए आई हूँ। अगर अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह की रियाजत करनी थी, ईश्वर की भक्ति करनी थी, तू मस्जिद में कर लेता, घर में कर लेता, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी माँ और बहनों, याद रखो सिर्फ जलसा सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने सजदों से मस्जिद को सजाना पड़ेगा, घरों को सजाना पड़ेगा, अल्लाह की इबादत भी करनी पड़ेगी, ईश्वर की वंदना भी करनी पड़ेगी, ईश्वर की भक्ति भी करनी पड़ेगी। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हमारी माए बहनें रोजा रखने में, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखने में तो बहुत माहिर है, लेकिन नमाज पढ़ने के नाम पर जब इससे नमाज पढ़ने कहा जाए, कहती है कि बचवा है ना बचवा, गोदी में कर दिया, बच्चा बार बार पेशाब कर देता है। और ये हमारे नौजवान क्रिकेट खेलने में, मोबाइल यूज करने में, मार्केट को सजाने में बहुत माहिर है, लेकिन नमाज पढ़ने में जीरो। आपने देखा 2023 के लास्ट में हमारे इंडिया में सारा मैच जीत लिया, सेमीफाइनल भी जीत लिया और वर्ल्ड कप जीतना चाहता था।
उन्होंने सोचा कुछ हो या ना हो, मेरा ऐसा परिचय होगा, ऐसा प्रचार होगा कि सारा संसार याद रखेगा। जब पूरी आबोताब के साथ पहुंचे, 56 इंच का सीना चकनाचूर हो गया। याद रखो मुसलमानों, अगर आप जन्नत में सबसे पहले दाखिल होना चाहते हैं तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। मेरी माओ बहनों, अगर आप जन्नत में दाखिल होना चाहती हैं सबसे पहले आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। मेरे आका व मौला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा मिन अमलिही व सलातिही फ़इन सलुहत क़द अफ़लह व अंजह व इन फसदत ख़ाब व खसीरा। मेरे आका व मौला ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जन्नत में नमाज पढ़ने वाला दाखिल होगा, नमाज पढ़ने वाली खातून दाखिल होगी। आज ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के वादा इंशाअल्लाह। नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। बताओ काम आया था? अरे आया काम। मेरे आका व मौला ने इरशाद फरमाया, मुत्तफकुन अलैह रिवायत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की भी और बुखारी की भी रिवायत है, जब फजर की अजान होती है शैतान इंसान के दिमाग पे सर पे 3 गिरह लगा देता है। अगर वो अजान के बाद उठ जाता है, पहला गिरह खुल जाता है, वजू कर लेता है, दूसरा गिरह खुल जाता है, और अगर नमाज पढ़ लेता है तो तीसरा गिरह भी खुल जाता है। लेकिन अगर नहीं उठता अजान के बाद, वो न उठता है न वजू करता है, बल्कि सोया रहता है, मेरे आका व मौला ने इरशाद फरमाया, शैतान अपना लिंग टाइट करके, समझते हैं, कान में पेशाब कर देता है। एक साहब कहने लगे, मुफ्ती साहब कि शैतान पेशाब क्यों करता है, पाखाना क्यों नहीं करता? कहा पेशाब क्यों करता है, पाखाना क्यों नहीं करता? मैंने उनसे कहा, आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती। देखो बुखारी के हाशिए में मौजूद है, पाखाना मोटा होता है और पेशाब पतला होता है, बारीक होता है, वो अंदर तक पहुंच जाता है, और सर्दी के मौसम में फिर लिहाफ, गद्दे और कंबल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर इंसान के जिस्म पर पेशाब लग जाए तो इंसान कहता है नमाज कैसे पढ़ूंगा? अब पूरे जिस्म में शैतान सर से लेके पैर तक जो मुंह दिया है, वो नापाकी कैसे खत्म होगी? जब बंदा उठ जाता है, नमाज पढ़ता है, वजू करता है, अल्लाह की इबादत और रियाजत कर लेता, मेरे आका मौला फरमाते, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उस बंदे की उम्र में बरकत अता करता, उसकी रोजी में बरकत अता करता, उसकी औलाद को फरमा बरदार बना देता, उसके खेत खलियान में बरकत का नुज़ूल करता। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल मरते वक्त उसे कलमे तय्यबा नसीब करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर वो बीमार है उसे शिफा अता फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल अगर वो कर्ज में डूबा हुआ है उसके कर्ज को दूर कर दिया करता। और याद रखो कल कयामत के दिन उसका हश्र अंबिया के साथ होता, सुलहा के साथ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सारी इंसानियत को ये मैसेज दिया कि कल कयामत के दिन जब इंसान को जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे,
स्वर्ग वाले के लिए स्वर्ग का जजमेंट हो जाएगा, जन्नत वाले के लिए जन्नत का जजमेंट हो जाएगा। उस वक्त उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, तुम जहन्नम में क्यों दाखिल किए गए? वो कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इसीलिए आज जहन्नम में है। मेरे आका और मौला ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा। उसकी मौत भूख और प्यास की शिद्दत के साथ वाक़ होगी। जब उसे कब्र में रखा जाएगा तो कब्र इस तरह दबोचेगी, एक पसली दूसरी पसली में घुस जाएगी। मेरे आका और मौला ने इरशाद फरमाया, उस पर गंजे सांप को मुसल्लत कर दिया जाएगा। जो एक मर्तबा डंक मारेगा वो 70 गज जमीन के नीचे धंस जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत माशाअल्लाह। और मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, जो नमाजी होगा उसे कब्र में रखा जाएगा तो फजर की नमाज एक खूबसूरत ब्यूटीफुल यंग की शक्ल में, नौजवान की शक्ल में कब्र के अंदर आ जाएगा। अबू दाऊद की रिवायत है, कब्र के अंदर आ जाएगा। मुनकिर नकीर प्रश्न पूछेगा, सवाल करता जाएगा, वो उसके सवाल का जवाब देता चला जाएगा। बंदा हैरानो परेशान होगा, हाय ईश्वर और परमात्मा, खुदावंदे कुद्दूस ये है कौन? प्रश्न का उत्तर मिलेगा, अरे ये तेरी फजर की नमाज है जो तू नमाज पढ़ा करता था। आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी कभी हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए, तब मैं समझूंगा कि मेरा आना कबूल हो गया। बगैर नमाज के बेड़ा पार होने वाला नहीं है। मजहब इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजें हैं? बोलिए आगे से पीछे तक। मजहब इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें। नंबर 1 कलमा। क्या है नंबर 1? कलमा हम लोग जो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी को तुलसीदास जी ने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ पराप्तनोति जपे नाम मुहम्मद। और मजहब इस्लाम को द बलीवर्स सेड टू देयर अपोस्टल्स वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। मजहब इस्लाम को प्राचीन दीन भी कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं प्राचीन दीन, अरबी में कहते हैं दीन क़य्यिम, सबसे पुराना दीन जो आदम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। फुरूई मसाइल में इख्तिलाफात होते रहे, लेकिन बुनियादी मसाइल में कभी कोई इख्तिलाफ नहीं। मसलन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने मैसेज दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश और मैसेज दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में एट लास्ट में जब काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये